नमस्ते। हम विचार क्रांति के इस तीसरे एपिसोड में आज हम आपसे विचार करेंगे विद्या के ऊपर कि इस विद्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है। विद्या आखिर किसे कहते हैं, विद्या का क्या स्वरूप है जो हम दुनिया में देख रहे हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं। सारी दुनिया जो है तो उसकी भाग दौड़ में लगी हुई है, दौड़ती ही जा रही है, दौड़ती ही जा रही है। एजुकेशन, विद्या, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, कितना कुछ इसके पीछे हम समय अपना व्यतीत करते हैं, इसके पीछे अपना समय लगाते हैं। तो आज हम इस विचार क्रांति के तीसरे एपिसोड में आपको हम बताएंगे कि आखिर विद्या का स्वरूप क्या है, आखिर विद्या का हमारे जीवन में क्या प्रयोजन है, विद्या किसे कहते हैं और उस विद्या को हम अपने जीवन में कैसे धारण करें। और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को जो बिल्कुल नन्हे से हैं, अभी वो चलना सीखे हैं, जिनको शब्द बोलना भी नहीं आता, जिनको माँ बुलाना भी नहीं आता, उनको हम विद्या ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम उनको स्कूल भेज देते हैं। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे। तो हमारा जो एक विद्या के प्रति हमारी क्या धारणा है, हम क्या समझते हैं विद्या को, इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और आपके लिए इस विचार क्रांति के माध्यम से आपको बहुत ही लाभ होगा इस विद्या, इस विषय को समझने के लिए। विद्या का जो प्रयोजन है वो सभी संत महापुरुष बताते हैं कि विद्या वही है जो हम व्यवहार करते हैं। विद्या का एकमात्र जो प्रयोजन है वो है व्यवहार, बाकी कोई दूसरा नहीं है। आप कहेंगे कैसे विद्या का प्रयोजन कैसे हुआ व्यवहार? व्यवहार तो सभी को करना आता है, नहीं आता। जो जीवन का जो सच है, जीवन का जो प्रयोजन है, मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है वो है विद्या पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, जो सद्गुरुओं का के संपर्क में आने का जो प्रयोजन है वो है एक और एकमात्र उसका व्यवहार कैसा हो। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए वो हमें विद्या सिखाती है। हमें विद्या से पता चलता है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। गुरु के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, माता पिता के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो। लेकिन आज की जनरेशन में आज हम विद्या को केवल और केवल एक रट्टू तोता की तरह, हम केवल कुछ पुस्तकों का अध्ययन कर लेना, कुछ पुस्तकों को रट लेना, स्कूल में जाकर के कुछ 2-4 अक्षरों को सीख लेना ही विद्या जानते हैं। नहीं, इतना संकुचित विद्या नहीं है। विद्या का अर्थ है विदा ज्ञाने, जिससे हमें संपूर्ण जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो है विद्या। अब इसको हम अपने जीवन में कैसे ग्रहण करें? तो हमारा जीवन विद्या के बिना, ज्ञान के बिना अधूरा है। अगर हमें ज्ञान नहीं है कि जो भी हमारे सामने वस्तु रखी हुई है, चाहे वो खाने की चीज हो या किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु हो जिसका हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, अब वो हमारे सामने है, उपलब्ध है, फिर भी हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, हम उससे वंचित रह जाते हैं। तो उस वस्तु को परखने के लिए, उस वस्तु को जानने के लिए हमें विद्या की आवश्यकता होती है। और हर व्यक्ति को, चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का हो,
बेटी हो या बेटा हो, सभी के लिए विद्या की आवश्यकता है। हम देखते हैं हमारे समाज में कहीं कहीं कि बेटियों को विद्या ग्रहण करने से रोका जाता है, उनको पीछे किया जाता है कि तुम्हें तो केवल घर की चार दीवारी में कार्य ही करना है, तुम्हें तो केवल रोटी ही बनाना है, तुम्हें तो केवल घर का काम ही करना है, तुम्हें विद्या ग्रहण करके तुम्हें स्कूल जाकर के क्या करना है। नहीं, हर एक, चाहे बेटा हो या चाहे बेटी, सभी के लिए विद्या की आवश्यकता है, क्योंकि बेटे को भी पालने वाली माँ होती है, एक पुरुष को भी चलाने वाली, एक पुरुष को भी ज्ञान देने वाली एक माँ होती है। और हमारा भारत माँ के लिए महिलाओं के जो गौरव है उसके लिए अग्रणी रहा है। हमारी जो मातृशक्ति है वो हमेशा, चाहे वेदों के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आगे रहती है। चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति अग्रणी रही है। तो अगर हमें अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को अग्रणी रखना है तो हमें विद्या को सही सही समझना होगा, विद्या का सही सही हमें प्रयोग करना होगा। विद्या का केवल और केवल एकमात्र कुछ पुस्तकों का पढ़ लेना, कुछ अक्षरों का ज्ञान कर लेना ही विद्या नहीं है। विद्या है सर्वांगीण विकास, संपूर्ण जीवन का विकास ही विद्या का नाम है। और संपूर्ण जीवन का हमारे विकास कैसे होगा? जो हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर हमें, या हमारे माता पिता जो हैं, उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। केवल बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना एकमात्र विद्या या उनका कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को एक स्वावलंबी बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, वो अपने आप को कभी हीन भावना में ना सोचे, निगेटिव ना सोचे, और उत्साह कभी उनका नीचे ना होने पाए, कभी उनका उत्साह कम ना होने पाए। ये माता पिता का कर्तव्य होता है। यही है विद्या, कि एक बच्चे का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होना, ये विद्या का प्रयोजन है। इसीलिए हम जब छोटा सा बच्चा होता है, छोटे से बच्चे को, 2-2.5 साल के बच्चे को 2-2.5 किलो का एक बैग का बोझ उसके ऊपर डाल करके और हम स्कूल भेज देते हैं उसको। लेकिन जो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, जो उसको हमें बताना चाहिए, जो उसके जीवन में कुछ प्रयोग होने वाला है, जो उसके जीवन में काम आने वाला है, वो उससे हम उसको वंचित कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं उससे छूट जाता है। इस भागा दौड़ के खेल में हम उस बच्चे से, हम अपने बालक से, हम अपने बच्चे से, अपने देश के भविष्य से कहीं ना कहीं हम उससे दूर हो जाते हैं। तो विद्या का जो प्रयोजन है वो है व्यवहार। और व्यवहार जब भी कर पाएगा बच्चा जब उसको एक स्वस्थ शरीर, हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड जब उसका होगा, जब उसका स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन होगा। अब वो कैसे होगा? अगर हम अपने बच्चे को प्रेशराइज करेंगे कि नहीं, तेरे को स्कूल जाना है, तेरे को नंबर लेकर के आना है, तुझे हमेशा फर्स्ट आना है, तुझे हमेशा 100 में 100 लाना है, तो बच्चा क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। और उसका जैसे विकास होना चाहिए वैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो केवल और केवल उस नंबर के पीछे कि मुझे 100 में 100 लाना है, मुझे सबसे आगे रहना है, मुझे कहीं सेकंड तो नहीं आ जाऊंगा, मैं कहीं थर्ड तो नहीं आ जाऊंगा, ये मेरे नंबर कम तो कहीं नहीं आ जाएंगे। वो इस
दुविधा में पढ़ते पढ़ते और एक दिन अस्वस्थ हो जाता है। वो खुशहाल नहीं हो पाता। जिस प्रकार उसका विकास होना चाहिए, उसकी बॉडी का, उसके माइंड का, उस प्रकार उसका विकास नहीं हो पाएगा। और उसको प्रेशराइज करने के लिए हम उत्तरदायी होते हैं। उसको परेशान करने के लिए, उसको उस विकास से हटाने के लिए कहीं ना कहीं हम भागीदार बनते हैं। कहीं ना कहीं वो उस नंबर की बोझ के तले दब करके कहीं एक संकुचित हृदय वाला ना रह जाए, संकुचित सोच वाला ना बन जाए। हम इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि केवल और केवल नंबर पर ये विद्या नहीं है। ये जीवन को कैसे जीना है, जीवन में कैसे स्वावलंबी बनना है, जीवन में कैसे हमें हर संघर्ष पर खड़े होकर के हमें कदम से कदम मिलाना है, ये विद्या का प्रयोजन है। हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसा उन्हें उत्साह दे कि हमेशा तुम्हें अच्छा कार्य करना है और कोई भी परिस्थिति, बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी कोई परिस्थिति भी आपके सामने आ जाए तो उसका आप पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कुशलता के साथ उसको आप पार कर जाओ। ये विद्या का प्रयोजन है। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को उनके भविष्य के लिए, उनको उनके शारीरिक विकास है, उनका माइंड, उनका हम कहीं ना कहीं पंगु बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको केवल और केवल उस नंबर को, तुम्हें नंबर लाना है, तुम्हें नंबर लाना है, तुम्हें नंबर लाना है, लेकिन तुम्हारा विकास कैसे होना है, तुम्हें आप अपने जीवन में, तुम्हें आगे बढ़ करके हर समस्याओं का सामना कैसे करना है, ये कदापि हम अगर एक बार भी नहीं बताते। और इसके लिए सारी दुनिया में कहीं कोई स्कूल नहीं है। अक्षर पढ़ाने के लिए, किताब पढ़ाने के लिए, पुस्तक पढ़ाने के लिए तो हमें सारे स्कूलें, सारे कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन जीवन को कैसे जीना है, जीवन में हमें हर कदम पर, हर संघर्ष पर हमें कैसे कदम से कदम मिला करके चलना है, शायद इसकी शिक्षा देने के लिए, ये विद्या सिखाने के लिए हमें कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं मिलता। और आज जो बेरोजगारी या जो आज बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इस प्रेशर में आकर के, जो आज इतनी बेरोजगारी है, जितनी भूखमरी, इतनी गरीबी है, वो इसी कारण से है क्योंकि हम आज विद्या को एक व्यापार बना दिए हैं। विद्या को हम अपने व्यवहार में नहीं लाते। अब व्यवहार में जो आने वाली विद्या है वो केवल और केवल गुरु शिष्य परंपरा से आती है, क्योंकि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, तो जो गुरु 20, 30, 40 साल में जो उनका एक्सपीरियंस होता है, जो उन्होंने सीखा होता है, वो शिष्य को कुछ ही दिनों में वो ग्रहण करवा देता है और उसका सही प्रयोजन उसको समझ में आता है कि मेरा जो जीवन है वो किस लिए है, और वो अपनी विद्या को, अपनी शिक्षा को एक आधार बना करके, एक साधन बना करके और उसका अभ्यास करता है। वो शिष्य बनता है और शिष्य उसे ही कहते हैं जो सीखने की इच्छा कर रखता है। अगर आप शिष्य बन जाएं तो सारी सृष्टि या सारी प्रकृति आपकी गुरु बन जाएगी। पहाड़, नदियां, पेड़, पौधे, वृक्ष सभी आपके गुरु बन जाएंगे। हर वस्तु से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। पशु पक्षियों से, सब कुछ से आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा। आपको आपके जीवन में हम विद्या का सही प्रयोजन अगर जान पाए तो हमारा बहुत सुंदर, यह हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम अपने पास जो रहता है उसकी तो हम कीमत नहीं समझते, लेकिन दूसरे के कचड़े में
हम कंचन ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम आत्मग्लानि में या आत्महीनता में हमेशा जीते रहते हैं। कहीं ना कहीं तो हम इतने ज़्यादा अपने आप को परेशान कर लेते हैं, इतना ज़्यादा हम अपने आप में निगेटिव हो जाते हैं कि हमारे जीवन का जो प्रयोजन है, हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य ही सामने दिखाई नहीं देता। अधिकतर बच्चे अपना लक्ष्य ही नहीं खोज पाते कि उनका लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य ही तय नहीं हो पाता कि हमारा लक्ष्य क्या होता है। तो एक जो हम मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्यों का जो कर्तव्य है, हम सभी मनुष्यों का जो लक्ष्य है, एक एम, एक टारगेट जो है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति का एक परम जो लक्ष्य है वो है ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर की शरणागति में जाना, ईश्वर की को पकड़ करके रखना। अगर हम इस महत्व को जान जाएं तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा और हम सभी आनंद या सुख से तो जीवन व्यतीत करना ही चाहते हैं। हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा जीवन आनंदमय हो, यह हम तो सभी की अभिलाषा होती है। लेकिन हमारा जीवन आनंदमय कैसे होगा, इस रास्ते को हम तय नहीं कर पाते, हम इस निश्चय पर नहीं पहुंच पाते। हम हमेशा संशय में बने रहते हैं। हम क्या बनेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, हम इस पर सोचते हैं। हम क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, इस पर आप अगर सपने देखना है तो क्या बनना है, क्या नहीं बनना, इसका सपने मत देखो। अगर सपने देखना है तो क्या करना है, मैं अच्छा से अच्छा क्या कर सकता हूँ, कितने लोगों के आंसू पोंछ सकता हूँ, कितने लोगों की करुणा को मैं सहन कर सकता हूँ, कितने लोगों की पीड़ा या दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ, इसको आपको समझना चाहिए, इसके सपने देखने चाहिए। अगर आप सूरज न बन पाए तो कम से कम दीपक बनकर चलते रहना। जिंदगी में या आपके रास्ते पर कितने हजारों लाखों कांटे आ जाएं, लेकिन सत्य के मार्ग को मत छोड़ना। सत्य के मार्ग पर चलते हुए और ईश्वर का हाथ पकड़ के चलो। आप कहेंगे ये कहना तो बहुत आसान है, ईश्वर का हाथ पकड़ के चलना, परम पिता परमात्मा का हाथ पकड़ करके चलना, लेकिन जितना कहना आसान है उससे कहीं सरल जीना भी उतना ही सरल है, उतना ही आसान है। अगर हमें पूर्ण दृढ़ता से हमें विश्वास हो जाए तो, लेकिन हमें उस पर विश्वास करना होगा। हमें विश्वास, अटल विश्वास होना चाहिए कि जिस प्रकार सुबह के बाद दोपहर आती है, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात्रि आती है, हमें निश्चय होता है, उसमें कोई संशय नहीं होता कि भी रात्रि है, हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार का कष्ट या दुख है, रात्रि अंधकार है, रात्रि भरा हुआ है, अंधकार भरा हुआ है, हम रात्रि के इस घनघोर अंधेरे में हैं। तो हमें रात्रि के बाद प्रातः काल या सुबह अवश्य होती है, ये हमें निश्चय होता है। हमें उसी प्रकार हमारे जीवन का दुख के बाद सुख अवश्य आता है, यह हमें दृढ़ता से हमें निश्चय कर लेना चाहिए। जिस प्रकार एक अंधे को हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में अंधे को अंधा नहीं कहा जाता, अंधे को सूरदास कहा जाता है। जैसे उस सूरदास को, उस व्यक्ति को जिसकी आंखें नहीं हैं, उसको अपने डंडे पर, उसको अपनी यष्टि पर पूरा भरोसा होता है कि वो अपनी यष्टि के सहारे अपना रास्ता तय कर लेता है। और कहाँ खाई आ रही है, कहाँ पर गड्ढे आ रहे हैं, कहाँ पर कुछ उसके मार्ग पर अवरोध होने वाला है, उसको उस डंडे से, उस यष्टि से उसको महसूस हो जाता है, उसका वो अनुभव कर लेता है। उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में, हमारी जो स्थूल आंखें तो हैं, लेकिन हमें हृदय रूपी आंखें खोल हमारी बंद हो जाती हैं,
तो हमारे हृदय रूपी आंखों को दिखाने वाला जो मार्ग है वो केवल और केवल परम पिता परमात्मा है। जिस प्रकार एक सूर्यदास को एक डंडे की आवश्यकता होती है मार्ग तय करने के लिए, उसी प्रकार हम सभी मनुष्यों को हृदय की आंखों को खोल करके हमें ईश्वर की, परमात्मा की डंडी या परमात्मा के हाथ को पकड़ करके रास्ता तय करना होगा। यह हमें विश्वास होना चाहिए। और हम जब अपने बच्चों को विद्या के मार्ग पर बढ़ाएं तो उन्हें सेल्फिश न बनाएं। उनका कर्तव्य क्या है, उनका स्वधर्म क्या है, ये हमें उन्हें जरूर बताएं। लेकिन उनसे हम जब वो स्कूल से वापस आते हैं बच्चे, तो उनसे हम यही पूछें कि बेटा आज आपने कितने लोगों की मदद की, आज आपको कैसा लग रहा है, आज आपको क्या अनुभव है। अगर किसी न किसी प्रकार से वो दुखी भी है, किसी न किसी प्रकार से वो आज कहीं ना कहीं उसके जीवन में निराशा है, तो उस निराशा को निकाल के फेंकने का उत्तरदायित्व तो हमारा होता है। अगर हम बचपन से ही उनको ऐसी शिक्षा देंगे कि तुम्हें कभी निराश नहीं होना, तुम्हें कभी हतोत्साहित नहीं होना, तुम्हें कभी उत्साह को हीन नहीं करना, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, तो वो बच्चा आगे बढ़ करके अपने जीवन में लाखों करोड़ों लोगों की आशाओं पर खरा उतरेगा। क्योंकि आज की जो समस्या है वो दूसरों से समस्या नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा जो समस्या है वो अपने आप से होती है। क्योंकि हम उसको वो संस्कार नहीं दे पाते, उसको हम वो विचार नहीं दे पाते जिस विचार से वो उसको एक अंदर से फूट फूट करके उत्साह निकले। हम कार्य कब नहीं करते, हम अपने कर्तव्य या अपने कार्यों का निर्वहन कब नहीं करते, जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं हीनता या उत्साह की कमी होती है। अगर हमारे अंदर उत्साह फूट फूट कर निकले, उत्साह इतना ज्यादा हो कि समय कम पड़ जाए, अंदर इतना ज्यादा हमारे अंदर इतना पॉजिटिव हो, पॉजिटिव थिंकिंग, बी पॉजिटिव, तो हम अपने कोई भी कार्य हमें कोई कठिन नहीं लग सकता, किसी भी कार्य से हम पीछे नहीं हो सकते। और जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम अपने आप को आत्मग्लानि में ले जाते हैं, तो एक छोटा सा भी कार्य, किसी को एक गिलास पानी उठा करके देने वाला कार्य भी हमें भारी पड़ जाता है। तो हमें अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा एक आध्यात्मिक या वैश्विक जो अपराध है वो है उत्साहहीनता, निगेटिव अपने आप को सोचना, निगेटिव थिंकिंग करना, यही सबसे महावैश्विक अपराध है। तो इस अपराध से, इस महामारी से, इस वैश्विक आध्यात्मिक अपराध से बचाने के लिए हम सभी का उत्तरदायित्व है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही एक उत्साह का, जोश का हमेशा उनको प्याला पिलाते रहें, उनको जोश में भरते रहें कि बेटा तुम्हें कभी किसी से कम नहीं अपने आप को आंकना, लेकिन कभी किसी को नीचा भी नहीं दिखाना। सभी की मदद करते हुए, सभी की सहायता करते हुए और सभी के करुणा को, सभी के हृदय को समझते हुए, उनका अनुभव करते हुए तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। तो आज से ही ऐसा कार्य होने लग जाए तो हमारा भारत एक विश्व गुरु कहलाता था और कहलाने लगेगा, और कोई भी व्यक्ति न बेरोजगार रहेगा, कोई भी व्यक्ति न भूखमारी से मरेगा, न कोई भी व्यक्ति मानसिक रोगों से मरेगा। तो हमारा जीवन, ये विद्या का जो प्रयोजन है वो है व्यवहार को, अपने आप को एक पॉजिटिव में ले जाना, व्यवहार करना, अपने जीवन को सार्थक बनाना, यही विद्या का प्रयोजन है।
ओम।